Good morning, class 3 and 4. In this video, we will cover another important chapter, बहुत important and another very interesting chapter. बहुत important है और बहुत ही interesting है. Geography में हम लोग पढ़ते हैं what is on the earth, what is inside the earth and what we see from the earth. तो आपके बुक में जो Geography क्लास 3 की बुक है उसमें इनसाइड द अर्थ में दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. एक है आपको अर्थक्वेक के बारे में, वाई डू अर्थक्वेक्स हैपन, क्या होता है, अर्थ का लेयर्स कितना है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका वॉल्केनो, कि अर्थ के अंदर में समथिंग इज़ हैपनिंग जिसका इम्पैक्ट दो तरह से जाहिर होता है, दो तरह से वो विजिबल होता है, हमको दिखता है. एक अर्थक्वेक में जब बड़े ट्रेमर्स आते हैं, क्वेक होता है, शेक होता है. और दूसरा एक और फिनोमेना होता है जिससे पता चलता है हमको कि समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर में कुछ हो रहा है. तो ये वही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. तो आपका टॉपिक है रेस्टलेस अर्थ. अब रेस्टलेस अर्थ में वी हैव टू टॉपिक्स, अर्थक्वेक एंड नेक्स्ट वन इज वॉल्केनो. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले. We have already read about earthquake and we will be reading about volcano in this chapter. Both are dependent on restless. Where is restlessness? तो ये inside of the earth है. We know that there are three layers of earth. इसको बोलते हैं core. और ये हो गया second layer is mantle and third layer is crust. crust हो गया टॉप मोस्ट लेयर जिस पे हम लोग रहते हैं, जो सैंड सॉइल होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं. उसके नीचे मेंटल होता है, इसमें हार्ड रॉक्स भी होते हैं एंड सॉफ्ट रॉक्स भी होते हैं. ये ज़मीन के अंदर है. जब हम ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं तो विल गेट थ्री लेयर्स. से खोदेंगे ना, जब डिग करेंगे तो पहला लेयर मिलेगा क्रस्ट. यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट होगा जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स का रूट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, क्रस्ट. उसके नीचे एक बड़ा लेयर होता है मोटा जिसमें रॉक्स होता है, पत्थर मिलता है, और नीचे खोदेंगे तो रॉक्स मिलेगा, इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं. उसके भी नीचे जाएंगे तो हमको कोर मिलेगा. यहाँ पे मोल्टेन रॉक्स हैं, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, दिस इज़ कॉल्ड कोर. बहुत बहुत हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट है. इतना हॉट है कि रॉक्स है मेल्टेड, रॉक्स मेल्ट कर गए हैं इसमें, रॉक्स है मेल्टेड. और ये जिसके वजह से क्या है कि इनसाइड ऑफ द अर्थ जो है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, इट इज़ वेरी वेरी हॉट, बहुत हॉट है. और हमेशा जैसे आप पानी बॉयल होता रहता है, खतखताता रहता है, जिसको आप बोलते हैं अंडा में जैसे पानी बॉयल होता है, जब अंडा बॉयल करते हैं तो पानी जैसे जब बॉयल होता है तो उसमें मूवमेंट्स जो आता है, तो उसी तरह का मूवमेंट यहाँ पे होता है रॉक्स में. वो बॉयल कर रहा है, मेल्ट कर गया है, और उसमें गैसेस भी रिलीज़ होती हैं. तो क्या होता है कि अब इसके वजह से ऊपर में कभी मेंटल का कोई रॉक शिफ्ट हो जाता है, कोई टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसके वजह से हम लोगों को शेकिंग का एहसास होता है अर्थ पे. ऐसे तो हमेशा थोड़ा थोड़ा ट्रेम्बल करता रहता है, थरथराता रहता है, ट्रेमर्स आते रहते हैं, बट हम लोग फील नहीं कर पाते हैं. जब ऐसा होता है कि एक्सट्रीम हीट से यहाँ पे कुछ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है, तब हमको फील होता है. व्हेन वी फील वी कॉल इट के अर्थ हिल गई, क्वेक आ गया. क्वेक मीन्स होता है टू शेक. तो अर्थ क्वेक आ गया मतलब अर्थ हिलने लगी है, अर्थ का सरफेस हिलने लगा है. हिलता तो ऐसे भी है बट वी कैन फील दैट नाउ. और उसमें कभी कभी होता है बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कभी रोड्स टूट जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्थ क्वेक. अर्थ क्वेक हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेस्टलेसनेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थ क्वेक क्यों होता है? तो रेस्टलेसनेस ऑफ द अर्थ है. कहाँ पे रेस्टलेसनेस है? इनसाइड ऑफ द अर्थ. वाई इट इज रेस्टलेस? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हॉट इनसाइड द अर्थ. इट इज़ सो हॉट दैट कोर हैज़ मेल्टेड. इतना हॉट है कि कोर मेल्ट हो गया पूरा. तो ये आपको फ्लो याद होना चाहिए. अर्थक्वेक होता है क्योंकि रेस्टलेस है अर्थ. अर्थ रेस्टलेस क्यों है? क्योंकि इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट. वाई इट इज़ वेरी हॉट? बिकॉज इट हैज़ मोल्टेन रॉक्स, और इसमें गैसेस भी रिलीज़ होती हैं. तो एक तो ये होता है कि तोड़ देता है, वो कभी कभी तोड़ देता है, प्लेट्स को तोड़ देता है, खिसका देता है, जिसके वजह से वी फील दैट. कभी कभी उससे भी ज़्यादा सीवियर होता है कि ये फाड़ कर निकल आता है बाहर, जब एक्सट्रीम प्रेशर बिल्डअप होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, गैस रिलीज़ होता है. तो अब उसको रिलीज़ होने के लिए जगह, जैसे होता है हम लोग कभी भरे होते हैं और अचानक से गुस्सा फूट पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इरप्शन, मूड इरप्शन.
कि आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं, अचानक एक दिन आपका फूट पड़ा, बोला गुस्से से फूट पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड इरप्शन। आपके घर में कुकर है, खाना बनता है, राइस बनता है, तो कुकर क्या है, आप देखोगे ऐसा कुकर है, यहाँ पे फ्लेम है या चूल्हा आग जला हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक सीटी लगी हुई है, विसिल लगी हुई है इसको, यहाँ एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अब यहाँ पे पानी डालते हो आप या चावल डालते हो तो ये प्रेशर बिल्डअप होता है, ये वेपर बनता जाता है, वेपर में ताकत होती है, इसमें ये इसको मूव करेगा, इसको मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इसको टाइट करके बंधा हुआ है, एकदम रबड़ लगा होता है यहाँ पे देखोगे आप। तो अब ये इधर से तो निकल नहीं सकता है, ये बंद है तो इससे भी नहीं निकल सकता। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो यहाँ पे जो आपका ये सीटी होता है, जो विसिल होता है, इसको वो पुश कर देता है ऊपर, तो इधर से आपको वेपर से निकलना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक्सट्रीम हीट यहाँ पे होगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, तो ये क्या करता है, सीटी को ऊपर उठा देता है, जो विसल होता है कुकर का उसको ऊपर उठा देता है। तो यहाँ से आपको स्टीम जो है, हॉट गैसेस जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं निकले तो ये कुकर फट सकता है, उड़ सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसको साफ़ करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कुकर के पास एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, उसको भी लोग साफ़ नहीं करते हैं, दाल वाल गिर जाते हैं। वो होता है कि कभी सीटी जो विसिल है वो जाम हो जाए तो ये सेफ्टी वॉल्व है, ये हीट होने से यहाँ पे इसका रबड़ गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से निकलने लगेगा स्टीम, तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो ये तो कुकर की बात हो गई। बिल्कुल कुकर की तरह ही अंदर में एक्सट्रीमली हॉट है और बहुत प्रेशर जब बिल्डअप होता है तो जैसे इस कुकर अपने विसिल को ऊपर कर देता है और सीटी बजने लगती है किचन में, बिल्कुल उसी तरह से ये ज़मीन को फाड़ कर यहाँ से जो ये मोल्टेन रॉक्स है, ये गैसेस हैं, ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरप्शन। इसी को बोलते हैं इरप्शन, इरप्ट करना। इरप्ट करना मतलब होता है बाहर निकलना, ताकत से बाहर निकलना, पूरे फोर्स से बाहर निकलना, और इसी में TION लगा दिया तो बन गया इरप्शन। तो ये जो प्रोसेस है, अंदर में जो मोल्टेन रॉक्स है, इसका पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकल जाना, इसको कॉल्ड इरप्शन। तो ये अर्थ के इनसाइड में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग, वेयर वी आर सिटिंग, जहाँ हमारा घर है, हमको नहीं पता कि उसके नीचे भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसके नीचे भी, क्योंकि हर जगह नीचे आप देखेंगे कोर में वहाँ एक्सट्रीमली हॉट है। तो ये जैसे अर्थ को कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसी तरह से ये इरप्शन भी कभी भी हो सकता है। वी नेवर नो, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम सिर्फ ओनली गेस कर सकते हैं। जैसे हम गेस कर सकते हैं कि आदमी गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा, हम ये गेस कर सकते हैं 5 मिनट में सीटी विसिल आएगी। उसी तरह से वी कैन ओनली गेस कि इस एरियाज़ में आने के ज़्यादा चांसेस, इस एरिया में अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं, इन एरियाज़ में आपको वॉल्केनो इरप्शन के, जो इरप्शन है, जो रॉक है, मोल्टन रॉक्स एंड गैसेस, उसके इरप्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। वी कैन ओनली गेस, हम लोग श्योर, ऐसा कोई मेथड नहीं है हमारे पास कि हम लोग श्योर हो पाएंगे यहाँ नहीं निकलेगा, यहीं पे निकलेगा। ओके, तो वी कैन नॉट से व्हेन विल एन अर्थक्वेक अकर, बिकॉज वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ। हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि अर्थ में क्या हो रहा है, किस जगह पे। सिंस वी डू नॉट नो व्हेन विल एन अर्थक्वेक अकर, वी ऑल्सो डू नॉट नो व्हेन विल वॉल्केनो इरप्ट, कब एक वॉल्केनो इरप्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि अर्थ के पेट में किस वक्त क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कहीं भी इरप्ट हो सकता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है। येस, चांसेस है कि उन एरियाज़ में ये बाहर निकलने का चांसेस है जहाँ पर क्रस्ट जो है, ऊपर वाला लेयर वीक होगा, कमज़ोर होगा। जैसे आप पानी कहीं पे लीकेज होता है थोड़ा सा, या कहीं पतला होता है, पाइप हो जाता है, तो वहाँ से धीरे धीरे वो देखोगे फिर उसमें रिलीज़ हो जाता है पानी। कोई चीज़ टूटने वाली होती है कहाँ पे, जहाँ पे उसका वीक जॉइंट है, थोड़े दिन में हमको लग सकता है शायद यहाँ पे टूट जाएगा। तो उसी तरह जब अर्थ पे आप सरफेस पे घूमेंगे, जो टॉप मोस्ट लेयर है, क्रस्ट है, वो सब जगह सेम स्ट्रेंथ का नहीं है, सेम मजबूती नहीं है उसमें। तो जहाँ पे कम मजबूत होगा क्रस्ट, जहाँ पे क्रस्ट कमज़ोर होगा, वीक होगा, वहाँ पे चांसेस है कि वो नीचे से मोल्टेन रॉक फाड़ कर उसको बाहर निकल आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि वी हैव 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। ये जब नीचे जाएंगे, ऊपर कोर है, फिर मेंटल है, फिर ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ये आप लोग पढ़ चुके हो अर्थक्वेक वाले चैप्टर में। तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, बोथ दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट और रेस्टलेसनेस ऑफ द अर्थ। तो आपके चैप्टर का नाम है द रेस्टलेस अर्थ वॉल्केनो। रेस्टलेस मतलब आराम नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है,
तो ये हम लोग इसको समझ गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इरप्शन जो होता है वो कैसे होता है। अगर आप अर्थ को लें तो ये अर्थ ऐसा है, ये आप राउंड कर दोगे, मैंने ऊपर वाला शेप बना दिया है। अब यहाँ पे कुछ दूर तक कोर है, ये क्रस्ट है, सॉरी ये क्रस्ट है। उसके बाद नीचे मेंटल है बहुत सारा, ये मेंटल है, क्रस्ट, मेंटल, और इसके नीचे आ गया कोर। कोर है मोल्टेन, इसमें सॉफ्ट रॉक्स भी हैं, हार्ड रॉक्स भी हैं, इसमें मोल्टेन रॉक्स हैं। ये ऊपर है, टॉप मोस्ट लेयर है। अब यहाँ पे पिघला हुआ है, मोल्टेन रॉक्स है जो पिघल चुका है। ये जो पिघला हुआ रॉक्स है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मैग्मा। ये आपको डेफिनेशन भी याद करना होगा, तो आप समझ जाओगे, तो यू वॉन्ट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, मेमोराइज एवरीथिंग। मैग्मा इज द मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ। अर्थ के सरफेस के अंदर जब वो दबा हुआ है मोल्टेन रॉक, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो अब ये बहुत हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत गर्म है, रेड हो गया, आप देखोगे बुक में, एक्सट्रीमली हॉट गैस बिल्डअप हो रहा है। तो धीरे धीरे ये पुश करता है ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रस्ट वीक है, तो यहाँ पे फाड़ दिया इसने क्रस्ट को। तो ये जो फाड़ा है, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। आप जैसे कहीं पे पानी पाइप ऐसे जा रहा है और अचानक से फट गया, तो आप देखोगे पानी ऐसे निकलना शुरू हो जाता है चारों तरफ। ये पाइप लाइन है, अगर ये पानी इधर से उधर जा रहा है, यहाँ पे फट गया पाइप, तो पानी क्या करता है, ऊपर निकलता है, बहुत स्पीड में निकलता है, बहुत ऊपर जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे फट गया, ये जो है फट गया, तो अब ऐसे निकलेगा, तो ऐसे हो जाएगा पूरा, ऐसे निकलता है फव्वारे की तरह निकल रहा है। ये ऐसे ऐसे निकल के फिर ये गिरता चला जाएगा। ये जो यहाँ पे इरप्शन, यहाँ पे इरप्ट होना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं वेंट बोलते हैं जहाँ पे फटा है, जहाँ पे क्रस्ट में ओपनिंग हुआ है, जहाँ से ये फाड़ कर ये मैग्मा बाहर आ रहा है। अब ये सरफेस है, इसके नीचे जो है मैग्मा है, तो मैग्मा इज कमिंग आउट ऑफ दिस वेंट। ये हो गया मेन वेंट, ये मेन सुराख इससे बाहर आ रहा है। कभी कभी इधर से भी, फिर इधर से निकल के ऐसे जाने लगता है, तो उसको साइड वेंट बोलते हैं। तो ये ओपनिंग इन द क्रस्ट फ्रॉम वेयर मैग्मा, व्हाट इज मैग्मा, द मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ इज मैग्मा, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर वेंट। ये हो गया मेन वेंट, इससे बाहर निकलता रहता है। और इसमें क्या क्या निकल रहा है, इसमें आप देखोगे तो रॉक्स है, मोल्टेन रॉक्स है, ऐश है, उसके बाद डस्ट है, धूल मिट्टी, ये सारी चीज़ें इसमें, स्मोक है, धुआं है, ये सब इसमें से निकल रहा है। तो ऐश मतलब राख। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूरा जलती हुई, बर्न, एक्सट्रीमली हॉट, पूरा रेड पिघला हुआ मोल्टेन, जैसे लोहा पिघल गया, उसे रॉक्स पिघल गया है, वो निकलता है वेंट। और ये निकल कर ऐसा फुलझड़ी की तरह, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो मुख मतलब होता है माउथ, और ज्वाला मतलब होता है आग। मतलब ऐसा लगता है जिसके, ऐसा माउंटेन जिसके मुंह से आग निकल रहा है। उर्दू में इसको बोलते हैं आतिश फिशा, मतलब जहाँ से आतिश मतलब होता है आग। तो ये आग का फव्वारा है, ये ऐसे निकलता है, अचानक से निकलता है। कहाँ निकल सकता है, कहीं भी निकल सकता है। कब निकल सकता है, कभी भी, एनी टाइम, एनी वेयर इट कैन इरप्ट। दिस इज कॉल्ड इरप्शन। ये इरप्शन हुआ है, मैग्मा इज कमिंग आउट। क्या निकल रहा है उससे, मैग्मा। ये जो मोल्टेन रॉक है उसको बोलते हैं मैग्मा। जब ये बाहर आ जाता है मैग्मा, तब इसको मैग्मा नहीं बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं लावा। तो व्हेन द रॉक, मोल्टेन रॉक इज इनसाइड द अर्थ, इट इज कॉल्ड मैग्मा। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द क्रस्ट, वेंट से बाहर आ गया वेंट के थ्रू, तो वी विल कॉल इट लावा, वी विल नो लॉन्गर कॉल इट मैग्मा। तो ये मैग्मा एंड लावा में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैग्मा व्हेन इट इज इनसाइड द अर्थ, लावा व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ। ये निकल गया। अब ये निकलते निकलते धीरे धीरे जब ऊपर में बारिश, थोड़ा एटमॉस्फेयर में बारिश होती है या हवा चलती है, तो धीरे धीरे उतनी हीट यहाँ पे नहीं रह जाती है, तो ये धीरे धीरे जमने लगता है, फ्रीज कर जाता है। जब फ्रीज कर जाता है तो ऐसा पहाड़ बन जाता है, ये इस टाइप का माउंटेन बन जाता है। ये माउंटेन जो बनता है, यहाँ पीक नहीं होता है। आपको माउंटेन आपने पढ़ा होगा, पीक एंड स्लोप, ये पढ़ा है माउंटेन में। तो यहाँ पे पीक नहीं होता है, यहाँ ऐसा गोल सा होता है, बॉल शेप का होता है, बॉल कटोरा होता है ना, वैसे ही बनता है। क्योंकि क्या होता है, निकलते निकलते फिर लास्ट में ऐसा जम जाता है, तो ऐसा हो जाता है बड़ा सा, इसको बोलते हैं क्रेटर। अब अपने बुक में देखोगे, उसमें डायग्राम भी दिया हुआ है।
इसको बोलते हैं क्रेटर। ये मेन वेंट हो गया, नली हो गई जिससे निकल रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे जब जमने लगता है तो ऐसा गोल सा कटोरा टाइप का बन जाता है, बाउल शेप्ड, बॉल शेप्ड बन जाता है। बॉल को इसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक, तो ये ऐसा माउंटेन्स है जिसका टॉप जो है वो थोड़ा ऐसा गड्ढा है, बॉल के जैसा बना हुआ, कटोरे के जैसा बना हुआ है। तो ये माउंटेन्स जो है, इसी माउंटेन्स को हम लोग वॉल्केनो बोलते हैं। तो दीज माउंटेन्स आर फॉर्म विद द इरप्शन ऑफ मैग्मा। मैग्मा जब इरप्ट हो गया, व्हेन इट कम्स आउट एज लावा, तो धीरे धीरे कूल डाउन होता है। जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये जम जाता है, इट फ्रीजेस एंड इट बिकम्स अ माउंटेन। तो दीज फियरी माउंटेन्स, उसके बाद भी कभी कभी इसमें से निकलता रहता है, इसी को बोलते हैं वॉल्केनो। तो वॉल्केनो का जो ऐसा टॉप है, इसमें पीक नहीं होता, टिप नहीं होता, तो इसको बोलते हैं क्रेटर। ये जो नली है जिससे ये निकलता रहता है, ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, इसको बोलते हैं वेंट। अब ये मेन वेंट हो गया, बीच वाला है, तो कभी कभी इधर से भी निकल जाता है, ऐसा कभी इधर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं साइड वेंट। और ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं लावा। जब ये इनसाइड है तो मैग्मा। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा मैं, आप अच्छे से इसको बनाइएगा। कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। इट इस जो ये पत्थर निकल रहा है इसको लावा बोलेंगे। ये पिघलता है, बहुत दूर तक जाता है। और दूसरा ये जो रास्ता है जिससे निकलता है उसको वेंट बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इरप्शन। जब ये कूल डाउन हो जाता है तो इस तरह का माउंटेन फॉर्म होता है, इस माउंटेन को बोलते हैं वॉल्केनो। तो इरप्शन, अब वॉल्केनो से हमको बहुत फ़ायदा है। वॉल्केनो से हमको रॉक्स मिल जाता है। ये जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स हैं जो ज़मीन पे हैं, वो नीचे से, ज़मीन से वहीं से निकल के आए हैं, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। तो हमको रॉक्स मिलता है वॉल्केनो से। वॉल्केनो इरप्शन होता है तो लोग डरते भी हैं, जैसे अर्थक्वेक से डरते हैं बिकॉज बिल्डिंग्स फॉल डाउन, लोग, पीपल आर इंजर्ड और किल्ड। तो उसी तरह से वॉल्केनो इरप्शन अभी यहाँ पे हो गया, कहीं पे हो गया, इतना सारा गरम गरम पत्थर निकलेगा। अब आपके घर के पास ही हो गया, अररिया शहर में हो गया, तो जो भी चीज़ इसके रास्ते में आएगी उसको जला देगी। एक पॉम्पे टाउन था एक इटली में, वहाँ पर 79 के आसपास सी में एक वॉल्केनो था, माउंट विसुवियस, अभी है वो माउंट, वो अचानक से इरप्ट हो गया। तो पॉम्पे टाउन को, पूरे के पूरे टाउन में एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचा था, सबको ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी तरह आइसलैंड में एक बार हुआ था कि वो वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसमें बर्फ़ था पूरा ऊपर, नीचे से इतना एक्सट्रीम हीट निकला कि वो जो पूरा बर्फ़ था, आइस था, उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया। और उसका जो धुआं था, तो यूरोप में कई दिन तक, पूरे यूरोप में कई दिन तक फ़्लाइट्स नहीं चल पाई थी, प्लेन्स नहीं उड़ पाई थी। तो इट कैन बी सो डेंजरस। तो कई जगह इरप्ट होता है, ये अभी भी इरप्ट हो रहा है। आप वीडियोज़ में देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं अभी भी इरप्ट हो रहा है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थ क्रस्ट इज़ वीक। कहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आता है उन्हीं एरियाज़ में वॉल्केनो भी ज़्यादा इरप्ट होता है, करीब करीब, क्योंकि वहाँ पे क्रस्ट वीक होता है। तो ये जापान वगैरह का जो पोर्शन है ईस्ट एशिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। अफ्रीका का कुछ पोर्शन है उसमें चांसेस है। नॉर्थ में आपको मैप दिया हुआ है पेज नंबर 82 पे, आप मैप देखिएगा। ये लुक एट दिस मैप, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट इज़ वीक। आप देखिए जहाँ जहाँ रेड रेड है, ये आपको वेस्ट पोर्शन है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का, देखिए। और ब्लैक डॉट्स जो है, इसका मतलब यहाँ यहाँ आपको वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं या हुए हैं, ज़्यादा चांसेस है। तो आप देखिएगा कि ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ अर्थ क्रस्ट वीक है, यहीं पे ब्लैक डॉट्स ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक भी ज़्यादा आएगा और यहाँ पे वॉल्केनो भी ज़्यादा इरप्ट होगा। फिर ये ब्लैक डॉट्स देखिए, अटलांटिक ओशन में बहुत सारा स्पॉट्स है जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, बहुत सारा। ओशन में भी इरप्ट होता है, ओशन में इरप्ट होता है तो कभी कभी आइलैंड बना देता है, इट फॉर्म्स एन आइलैंड। एक आइलैंड है आपको, सर्टसी आइलैंड, पूरा का पूरा वॉल्केनो इरप्शन से ही बना है, मतलब समुंदर के ओशियन में इरप्ट हो गया और वो इतना ऊंचा हुआ कि वहाँ फिर वो कूल डाउन हो गया और एक बहुत बड़ा माउंटेन वो समुंदर से बाहर आ गया, इट फॉर्म एन आइलैंड। अभी एक आइलैंड है बहुत बड़ा, वो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। ये ब्लैक डॉट, ये देखिए जापान वगैरह का पोर्शन है, देखिए साउथ चाइना सी से पैसिफिक में ये जो पोर्शन है, जो रेड रेड है, ये जो दिख रहा है, ये सारा अर्थ क्रस्ट वीक है, जो ऊपर का जो लेयर है अर्थ का वो वीक है। वहाँ ब्लैक डॉट्स जो हैं, दे आर टेलिंग दैट यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ या हो सकता है। हमारा भी जो पोर्शन है ऊपर वाला, आपको देखिएगा हिमालय का, वहाँ भी क्रस्ट वीक है, तो वहाँ पे भी देखिए अर्थक्वेक आता रहता है। अभी नेपाल में आया था कुछ दिन पहले, फिर आया था, तो इस एरिया भी अर्थक्वेक प्रोन है। लेकिन यहाँ पे वॉल्केनोज इस साइड में ज़्यादा फाउंड, देखिए अब एक भी ब्लैक डॉट नहीं है, तो अभी तक वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट
नहीं हुआ है। लेकिन इन सब अफ्रीका के आप ईस्ट पोर्शन में देखिए, ये इजिप्ट के इधर आएंगे तो यहाँ पे वॉल्केनोस का, यूरोप में कुछ है, ये अटलांटिक में बहुत सारा है, और फिर इस साइड में है, वेस्ट साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये पोर्शंस है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा था, ये डायग्राम में बना हुआ, आप देख लेंगे, मैग्मा, लावा, एंड दिस इज क्रेटर। ये देखिए इतना बड़ा बना है, बाउल शेप का, गड्ढा के जैसा बन जाता है, जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। ये निकल रहा है आपको, फियरी माउंटेन। तो आप पिक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। तो पहली चीज़ तो हम लोग समझ गए वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, क्यों इरप्ट होता है, जब इरप्शन होता है तो उसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपको एक डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम। यही एक इसमें पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको लेबल करना है कौन सी चीज़ क्या है। तो ये सबकी कॉपी में, सबके चार्ट पेपर पर हम घर में बड़ा सा बना के रख सकते हैं ताकि याद हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैग्मा कब बोलते हैं, लावा कहाँ है, वेंट कहाँ पे है, ये जो निकलता है इस क्रेटर क्या होता है, किस तरह का माउंटेन बनता है, उसका टॉप कैसा है। तो एक तो आप बनाएंगे डायग्राम तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि वाई डज इट हैपन, तो उसमें है कि बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस ऑफ द अर्थ। वाई इज अर्थ रेस्टलेस? बिकॉज देर इज इट इनसाइड ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट। वाई इट इज़ हॉट? बिकॉज इट हैज़ मोल्टन रॉक्स। तो मोल्टन रॉक्स हैं, वो हॉट है, उससे रेस्टलेसनेस है, तो इट इरप्ट्स। दो तरीके से रिएक्शन होता है, एक अर्थक्वेक आता है, एक इरप्शंस होता है। इरप्ट होकर जब वो कूल हो जाता है, वी कॉल इट वॉल्केनो, वॉल्केनिक माउंटेन्स। किस एरिया में होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसमें और इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं कि वॉल्केनो कितने टाइप, कितने फॉर्म्स हो सकते हैं वॉल्केनो के। टाइप्स नहीं, हाउ मेनी फॉर्म्स, किस किस शक्ल में। जैसे वाटर जो है वेपर के फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में होता है, तो वॉल्केनो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। तो फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनो बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे 2-3 बार वीडियो तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनो। नंबर 1 बोलते हैं एक्टिव, नंबर 2 बोलते हैं डॉर्मेंट, नंबर 3 बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब हुआ कि कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, अभी भी उसमें से कुछ ना कुछ, उसका क्रेटर जो है, इसमें से कुछ ना कुछ अभी भी निकल रहा है, गैस निकल रहा है या मोल्टेन लावा निकल रहा है। तो दिस विल बी कॉल्ड एन एक्टिव वॉल्केनो, मतलब जिसमें अभी चल रहा है, जो अभी वॉकिंग स्टेज में है। डॉर्मेंट मतलब होता है स्लीपिंग, स्लीपिंग। एक्सटिंक्ट मतलब होता है डेड। स्लीपिंग मरा नहीं है, कोई आदमी सो रहा है तो मरा नहीं है, वो फिर से उठ सकता है। तो वो क्या था कि ऐसा था, इरप्ट हुआ था, ये वॉल्केनो है, आप वॉल्केनिक माउंटेन है, इरप्ट हुआ था, अभी इसमें कुछ नहीं निकल रहा। अभी यहाँ पे जो इसका क्रेटर है, इसमें लावा वगैरह जम गया है, कूल हो गया है, तो ये बंद हो गया है करीब करीब, लेकिन इसके नीचे हीट चल रहा है, रिसेंटली बंद हुआ है ये। तो इसका चांसेस, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग वॉल्केनो। ऐसा नहीं है कि वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट नहीं होगा, हम लोग जाकर यहाँ पे बस जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये कभी भी इरप्ट हो सकता है, मतलब इरप्ट हुआ है रिसेंटली और अभी इसका वेंट थोड़ा बंद हुआ, अभी निकलना थोड़ा बंद है इसमें, लेकिन इसके नीचे गर्मी है ही। तो इट इज़ नॉट इरप्टिंग नाउ बट इट कैन इरप्ट एनी टाइम इन फ्यूचर। इसको बोलते हैं डॉर्मेंट, स्लीपिंग, सोया हुआ है, अभी कभी भी उठ सकता है। ये है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये तो बहुत दिन हो गया है, अब ये पूरा बंद हो गया है, क्रेटर वगैरह बहुत दिन से, इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, 200 ईयर से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है वॉल्केनिक। तो लोगों का अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये शायद कभी नहीं निकलेगा। यहाँ पे जो इनसाइड ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे कूल डाउन हो गया है, यहाँ एक्टिविटी कम हो गई है, तो दे आर नॉट होपिंग दैट इट विल इरप्ट इन एनी टाइम। तो 3 तरह के फॉर्म्स वॉल्केनो हो गए, एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। तीनों तरह के लोग वॉल्केनोज अभी हैं। एक्टिव वॉल्केनो का आपको दिया हुआ है माउंट एटना दिया हुआ है, माउंट एटना, एमटी नहीं पढ़ेंगे इसको, माउंट एटना इन इटली, ये एक्टिव वॉल्केनो है। उसी तरह स्लीपिंग का एग्जाम्पल माउंट अराराट इन टर्की दिया हुआ है आपको। उसी तरह से एक्सटिंक्ट दिया हुआ है आपको माउंट एल्ब्रस इन रशिया। तो अभी भी एक्टिव वॉल्केनो बहुत सारे हैं, इसमें एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। डॉर्मेंट भी हैं बहुत सारे, जो मतलब निकले थे, अभी कुछ शांत हैं, लेकिन एनी टाइम इन फ्यूचर निकल सकते हैं। एक्सटिंक्ट बहुत पहले निकले थे, अब कई सौ सालों से कोई एक्टिविटी वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, इरप्शन की एक्टिविटी नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। क्या एक्सटिंक्ट फिर कभी निकल सकता है? येस,
इट कैन इरप्ट एट एनी टाइम इन फ्यूचर। ये कभी भी निकल सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि कहीं पे वॉल्केनो नहीं आएगा, इरप्शन नहीं होगा, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, नीचे का मैग्मा नहीं आ पाए, कहीं भी आ सकता है। अर्थ का क्रस्ट जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ भी आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा कहाँ पे, वेयर अर्थ क्रस्ट इज़ वीक। वो जो पोर्शन आपका मैप को बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूरा वेल लेवल डायग्राम वॉल्केनो का, कौन सा वेंट कहाँ है, क्रेटर कहाँ पे है, लावा क्या है, मैग्मा क्या है, इरप्शन किसको बोलते हैं। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई डज इट अकर, इरप्शन क्यों होता है, तो उसका इनसाइड ऑफ द अर्थ से लेना देना है। तीसरा है हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनोज आर देयर, वॉल्केनो के कितने फॉर्म्स हैं, तो 3 हैं। एक्टिव, विच हैज़ इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट, अभी भी कुछ इसमें से निकल रहा है, समथिंग इज कमिंग आउट, कोई गैस निकल रहा है या कुछ हल्का फुल्का इसमें से रिस रहा है अभी, तो इट कैन इरप्ट अगेन। एंड डोरमेंट, ये इरप्ट हुआ था लेकिन अभी शांत है, अभी क्रेटर पे लावा जम गया है, लेकिन अभी एक्टिविटी कुछ ना कुछ है इसके अंदर में, तो इट कैन इरप्ट इन नियर फ्यूचर। इट हैज़ इरप्टेड लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी दिनों से अब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वी आर होपिंग दैट इट विल नेवर इरप्ट। एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड में, इसका नाम ही था वॉल्केनो, उसमें लॉस एंजलिस का आई थिंक अमेरिका के एक शहर का दिया हुआ है, शायद वो वॉल्केनिक माउंटेन के आसपास है, कि लॉस एंजलिस के नीचे वॉल्केनो इरप्ट हो गया तो क्या होगा, क्या हम शहर को सेव कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वॉल्केनो का पॉजिटिव्स क्या है, क्या फ़ायदा है, तो वॉल्केनो से हमें रॉक्स मिल जाता है, बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं। फिर वॉल्केनो से कभी कभी आइलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, वॉल्केनो नया लेक्स बना देता है। तो ये वॉल्केनो से डरते क्यों हैं हम लोग, बिकॉज ये कभी भी आ सकता है, हम लोग इसके बारे में पहले से जानते नहीं हैं, एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज। पूरा का पूरा एक पॉम्पे टाउन को ही ख़त्म कर दिया था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचा, सब जल गए थे। उसी तरह से और भी कई जगह आया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। अब तो लोग अवेयर हो गए हैं, तो थोड़ा बच के रहते। अभी भी एक जगह कहीं इरप्ट हो रहा था, लावा निकल रहा था, तो लोगों ने वहाँ से वीडियोग्राफी वगैरह ली, और किसी ने जाके वहाँ अंडा बनाया उसके लावा के हीट पे, और किसी ने वहाँ पे पानी बॉयल किया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़, यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फियरी माउंटेन्स, जिसको बोला जाता है फियरी माउंटेन, ज्वालामुखी, जिसका मुख जो है, जो मुंह है वो उससे ज्वाला निकलता है, तो ये किस तरह का माउंटेन्स, लाइक ड्रैगन माउंटेन्स आप बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर है, तो उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। चैप्टर 3 के बुक में है ये, क्लास 3 के, और क्लास 4 के बच्चों ने वो चैप्टर्स छूट गया था, तो आप उसको रिवाइज़ कर लें, फिर देन विल मूव